हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर्स का टॉपिक है आपके लिए जून 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए जून 2026 मीन राशि क्या लेकर आ रहा है। We have bouquet, we have shark, and we have leg. Okay, and we have key. Okay, bouquet हाँ अकेला कार्ड है. That is compliments for an admirer. तो भाई इस मंथ में आपके आसपास बहुत सारे एडमायरर्स हो सकते हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं मीन राशि, जो कि आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, जो आपके फैमिली में हो सकते हैं, जो आपके नियर बाय में हो सकते हैं। कि कुछ लोग हैं जो आप पर नज़र रख रहे हैं, जो आपके एडमायरर हैं, जो आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, ये ऊर्जा है। देन वी हैव द शार्क एनर्जी, टेक केयर और देयर विल बी लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि कुछ लोग आसपास के ऐसे भी हैं जो कि अच्छी इंटेंशंस नहीं रखते हैं आपके लिए, तो थोड़ा आप उन पर ध्यान रखिएगा। ये ना हो कि फाइनेंशियली इसी तरीके का आपको जैसे होता है ना कि ये कर लो, ये करने से इतना पैसा आ जाता है, ये स्कीम में इतना पैसा आ जाता है, वो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। देन वी हैव स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, लाइफ के किसी नए एक्सपीरियंस में आप स्टेप कर रहे हो। मतलब कि कुछ हो सकता है नया काम स्टार्ट हो रहा है, कोई नई क्वालिफिकेशन कर रहे हो अपने लिए, कुछ ज्वाइन कर रहे हो। कोई कुछ लोग जो है ना लाइफ में कभी जो है, मान लो आपने, होता ना कि हमें ऐसा होता है कि मैं कभी भी जिम नहीं गया हूँ तो चलो पहली बार जिम जाते हैं। मैंने कभी भी जो है ना कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी नॉनवेज नहीं खाया तो वो पहली बार नॉनवेज खा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल कभी नॉनवेज के अलावा कुछ नहीं खाया तो वो वेजिटेरियन खा रहे हैं। कुछ ऐसा है, मतलब बिल्कुल ही कुछ नया अलग, ठीक है। देन वी हैव सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वहाँ से आप निकल रहे हो। वहाँ पे कहते हैं ना, देखो ताले की चाबी मिल रही है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशंस मिल रहे हैं। ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है इस मंथ में, ओके। तो ये मंथ में अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो सोल्यूशन भी साथ साथ आ जाएगी। बट हाँ, फिर भी शार्क टाइप लोगों से, अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा ये बच के रहना। कि स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस में ये भी किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। कोई रिलेशनशिप में आज तक नहीं गया तो वो पहली बार किसी रिलेशनशिप में टैप इन कर रहा है, ये ऊर्जा है। मीन राशि जून 2026, वी हैव मीन राशि, आप अपनी ही एलिमेंट में हो भाई। तो मुझे ना स्पेसिफिकली 12th हाउस की एनर्जी फील हुई है, और मैं फिर दोबारा से आपको एक बार ये कहते हैं ना अवेयर कर दूं कि इस मंथ में पैसों का ध्यान रखना है। एक होता है कि हमसे कोई गलती हो जाए तो पैसा, है ना, किसी के मैनिपुलेशन में आ रहे हैं तो पैसे का कुछ। पर एक ही होता है कि हम कई बार बहुत एक्सपेंसेस कर देते हैं खुद भी। वहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि कुछ लोग होंगे जो कहेंगे अच्छा अब आप ये ले लो, अब आप वो ले लो, अब आपके लिए ये अच्छा, वो आपका सारा पैसा ख़त्म करवा सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये मंथ में मैं बहुत सारे लोगों के लिए देख रही हूँ, आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, ज़्यादा ज़्यादा स्पिरिचुअल होना, ज़्यादा कहते हैं ना कि भाई ईश्वर का ध्यान करना, ज़्यादा अपने ईश्वर में ट्रस्ट करना, ये ऊर्जा आपको नज़र आएगी इस मंथ में। और 12th हाउस से मुझे जैसे आप हो सकता है किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर जा रहे हैं घूमने, आप किसी तरह से, या तो आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो रहे हो या आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, क्योंकि स्टेप इन टू द न्यू एक्सपीरियंस में ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल, होता है ना कि मानते नहीं हो, बस आपको लगता है कि हाँ बस सेवा करो, बस काफ़ी है उतना, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, कोई नाम जप करने की जरूरत नहीं है। पर आप नाम जप करना शुरू कर रहे हो, आप ऐसी एनर्जीज की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा आइसोलेशन में रहना, थोड़ा खुद में रहना पसंद आएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ना ये डुअलिटी नज़र आ रही है कि कभी बहुत अच्छा लगेगा लोगों से मिलना, बहुत, कभी ऐसा लगेगा बिल्कुल ही आइसोलेशन में चल जा, बिल्कुल किसी से बात मत करके, किसी से मिल मत। ऐसी एनर्जी है यहाँ। कोई ना कोई हिडन एनिमी भी आपको पता लग सकता है अपने बारे में, मतलब कोई है जिसके बारे में आपको पता चलेगा। ये भी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है मीन राशि इस मंथ में। सबकॉन्शियस माइंड
से भी आपको कहीं ना कहीं डील करने को मिल सकता है कि आपका कॉन्शियस माइंड आपको कुछ नहीं समझा पा रहा था, आपको सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ समझाएगा इस मंथ में। ठीक है, जैसे मेडिटेशन के दौरान कुछ चीज़ें पता लगेंगी आपको। सी द बिग पिक्चर। ये मंथ में आप कोशिश पूरी करोगे अवेयर रहने की, खुद के ऊपर ट्रस्ट करने की, और छोटी छोटी चीज़ों में ना उलझ के बहुत दूर तक का सब सोच समझ कर चलने की, दूर तक की प्लानिंग करने की। ठीक है, जिराफ जो है ना उसकी नेक बहुत बड़ी है, तो मतलब आपका ऐसा हो सकता है कि भाई आप इस मंथ में थोड़ा हाई, या तो देखो, या तो आप हाई लेवल का सोच रहे हो, या आपको हायर पोस्ट वगैरह कुछ मिल रही है जहाँ पर आपको लग रहा है मुझे छोटी छोटी चीज़ों में उलझना नहीं है, मेरे पास बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालनी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कुछ आपको ही आपको एडमायर करेगा तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से ऐसा हो सकता है कि अरे ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा एक खुशी सी आपको फील होना है, थोड़ा सा, थोड़ा, हाँ ये है, बस इगोस्टिक मत बनना, प्राउड ज़्यादा मत ले, मतलब फील कर लेना, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, देन वी हैव ऑप्टिमिज्म एंड होप। इस मंथ में देखो पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, जिन चीज़ों से बचने के लिए मैंने कह दिया है वहाँ ध्यान रखना, बाकी होपफुल रहो, पॉजिटिव रहो, पुराना चीज़ लेट गो करो और आगे बढ़ो। देखो वो भी कह रहे हैं ना, सी द बिगर पिक्चर, मतलब आगे बढ़ो कि आपको लाइफ में कहाँ पहुँचना है। पीछे की चीज़ें बहुत कुछ अप डाउन हुई हैं, चीज़ें सही नहीं रही हैं आपकी लाइफ में, जो भी हुआ उसको आप लेट गो करो, और जो चीज़ आपको लगता है ना कि ये मेरे लिए मुझे सर्व करेगा, ये चीज़ें मेरे लिए ठीक है, मुझे ऐसे लाइफस्टाइल अपना रखना चाहिए, मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, या मुझे ग्राउंडिंग करनी चाहिए, या मुझे जो है ना सेल्फ वर्क करना चाहिए, वो आपको लगता है वो करो, वाई नॉट। ठीक है, ये हो जाए मीन राशि। लेट्स चेक मीन राशि, देखते हैं रिलेशनशिप कैसा है जून 2026 में। बिल्कुल वही एनर्जी जो यहाँ पे है, देखो वो भी लेग उठा के ना ऐसे उसको पता नहीं है आगे कुछ है नहीं और वो गिर सकता है, बट वो एक्सपीरियंस कर रहा है उस चीज़ को। आप भी ये देखो लेग की एनर्जी है यहाँ पर, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, ये भी बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस की, जैसे पहली बार रिलेशनशिप में आना, पहली बार किसी इंसान ने आपको कॉम्प्लीमेंट दे दिया, पहली बार जो है किसी से मिले, या एंगेजमेंट हो गई है, मैरिज हो रही है, मैरिज फिक्स हो रही है, हो गई है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ये एनर्जी है बड़ी ही, मतलब होता है ना कि जैसे बहुत खुश, बहुत ही पॉजिटिव, मतलब ऐसे जैसे कि बस दुनिया आह, कोई ना पेंटिकल, यस, वही कोई मिल रहा है इस मंथ में आपको, कोई पर्सन आ सकते हैं, या तो या मैरिज फिक्स हो सकती है, और बहुत 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 सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग मैरिड हैं, ये उनके लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है, कि आप कंसीव कर रहे हैं इस मंथ में। ठीक है, तो एक मदरली एनर्जी में आप जा रहे हैं। ठीक है, तो वो एक न्यू एक्सपीरियंस यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड फॉर योर करियर। करियर कैसा है मीन राशि? अच्छा, यहाँ मुझे ना कुछ लोगों की मैरिज तो फिक्स होती हुई नजर आ ही रही है, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने, पहले जो आप दूसरों पे कोडिपेंडेंट होते थे ना, अब आप खुद पर कोडिपेंडेंट हो, मतलब खुद के साथ बहुत खुश हो। और कुछ लोगों के लिए तो आपने जितनी मेहनत करी है ना अपने ऊपर, या जितनी मेहनत आप कर रहे हो, उससे आप बहुत मतलब एक शौक है आपको भी कि अरे यार ऐसे कैसे मैं इतना ज़्यादा चेंज हो गया या हो गई। ठीक है, कि सेल्फ लव आ गया मुझे, सेल्फ वर्थ में समझ में आ गई, ऐसा। करियर देखते हैं मीन राशि, जून 2026 में करियर कैसा है? वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ब्यूटीफुल। देखो पेपर वर्क वगैरह बहुत दिख रहा है, स्मार्ट इंटेलिजेंट आप नज़र आ रहे हो, कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर होनी है। कुछ लोगों के लिए कंपेटेबल पार्टनरशिप होना, कंपेटेबल लोगों का आपकी लाइफ में आना, कंपेटेबल कॉलीग्स का आपकी लाइफ में आना, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर वी हैव द मैस्कुलाइन एंड वी हैव द फेमिनाइन, तो दोनों ही तरह से क्रिएटिव आइडियाज़ हो जाएं, चाहे उसको प्रैक्टिकल लेवल पर उसको एग्जीक्यूट करना पड़े, वो दोनों ही चीज़ें आप बहुत बैलेंस से करते हुए नजर आ रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ बहुत सारे लोग जो है ना, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों ही डिस्ट्रैक्ट ना होने की बात करता है, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। कुछ मेजर डिसीजंस आप ले सकते हो इस मंथ में। कुछ लोग जो है ना पार्टनरशिप में कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हो, अपने पार्टनर्स के साथ कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हो, ये ऊर्जा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर आ रहे हो, अपने पार्टनर्स के साथ आ रहे हो। ठीक है ना, ऐसा होता है ना कि भाई कपल आजकल ज़्यादा जो है ना वीडियोज़ वगैरह बनाने लग गए हैं, तो कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर। ओके,
ये ऊर्जा है यहाँ पर। स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। बहुत बहुत हद तक मुझे ऑनलाइन थोड़ा ज़्यादा काम नज़र आ रहा है। और देखते हैं और क्या है। टू ऑफ पेंटिकल, तो यही बात है, बैलेंस करोगे। हो सकता है एक टाइम मल्टीटास्किंग कर रहे हो, एक टाइम पे बहुत काम कर रहे हो, तो बहुत अच्छे से बैलेंस कर लोगे आप। ओके, देखते हैं फाइनेंसेस कैसे हैं मीन राशि। जून 2026 में आपके फाइनेंसेस कैसे हैं मीन राशि। जून 2026 फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल कहता है संपूर्णता है, सब कुछ है आपके पास। परमात्मा आपको सब 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 सुख दे रहा है। मनी रिगार्डिंग ग्रोथ ही है। मनी रिगार्डिंग कहते हैं ना, जैसे सेविंग भी है, लैंड प्रॉपर्टी भी है, सुख है, मतलब सब। अच्छा खाना है, फैमिली के लिए अच्छे अच्छे जो जो भी आप उनके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं वो सब कुछ है। ठीक है, बट मैं यही कहूँगी कि यही चीज़ें लोगों को ना आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं, जहाँ पर लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। यस, वहाँ थोड़ा आपने ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा ये भी है कि जैसे सब कुछ होता है, सब कुछ ठीक होता है, तो हम कई बार थोड़ा बोर भी फील करने लग जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है। थोड़ा कुछ एक्साइटेड हो सकता है, आप कुछ करो या फिर किसी एक्टिविटी में अपने आप को इनरोल करो, वहाँ पैसा आप लगा रहे हो। या फिर कुछ लोगों के लिए पास्ट का भी कुछ आपको रिटर्न मिल सकता है, तो वो आपको ऐसा लग सकता है कि यार अब तो इसकी नीड ही नहीं है, अब ये क्या मेरे पास आ रहा है, मतलब वो अमाउंट आपको कम लग सकता है, या वो आपको ऑफर कम लग सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छा सब कुछ कर रहे हो लाइफ में। तो जो आएगा ना, आपको लगेगा अरे यार इतना, बस इतना ही, तो वो उस चीज़ को ना एक्सेप्ट करना, उस चीज़ को ऐसे निगलेक्ट मत करना, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से कुछ आएगा आपकी तरफ। ठीक है, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग काम बनना, आपका मनी में इंक्रीज आना, आपको कोई इंक्रीमेंट मिलना, पे चेक रेज होना, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, जून 2026 में स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी है मीन राशि स्टूडेंट्स। वी हैव द 5 ऑफ कप्स। स्टूडेंट्स पार्टीज वार्टीज में व्यस्त हो भाई, ऐसा हो सकता है कि टाइम वेस्ट हो आपका और आप ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान ना दे पाओ। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हो, पुरानी चीज़ों को लेकर बैठे हुए हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है आगे बढ़ो, पास्ट को लेट गो करो, और आगे जो आपसे लगता है कि हाँ मुझे ये सीखना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो करो। ये नहीं कि एक बार गलती हो गई तो हर बार गलती हो जाएगी, एक बार लॉस हो गया तो हर बार लॉस होगा, नहीं। ऐसे अपने अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस हारो मत। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है 5 ऑफ कप से आप अब ना आगे बढ़ने के लिए कुछ प्लान्स भी करोगे कि मुझे अब यहाँ नहीं पढ़ना है, मुझे कहीं और पढ़ना है, या मुझे अब ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, मुझे कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, कुछ ऐसा। 7 ऑफ कप्स, ये थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वापस उस पास्ट में नहीं जाना है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। मीन राशि, जून 2026 में आपके लिए हेल्थ कैसी है। हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव हाई प्रीस्ट। हेल्थ रिगार्डिंग आप बुक्स वगैरह रीड कर रहे हो, मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हो। द हाई प्रीस्ट ये बताता है कि जितना हो सकता है आप ज़्यादा लोगों में कम, मतलब ज़्यादा लोगों में नहीं बैठने वाले हो, थोड़ा कम लोगों के साथ बैठना बैठना करोगे, आप अपने आप में खुश रहोगे, अपने आप को कंटेंट फील कराओगे। अपनी ये देखो नीचे देखो, शार्क फिर से, ओ माय गॉड। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको ये लगता है कि लोगों के सामने अपने इमोशंस बताना ना गलत हो जाता है, प्रॉब्लम बढ़ ही जाती है। इससे अच्छा है कि अपने अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने इमोशंस अपने ऊपर लगाते हैं, लोगों पर वेस्ट नहीं करते हैं। तो आप ज़्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना थोड़ा कम ही दिख रहा है, मुझे कम दिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है मीन राशि। गाइडेंस है प्लांट द सीड। जो आप काम शुरू करना चाहते हो, गो फॉर इट, गो फॉर इट। ठीक है, आपको लगता है कि मुझे ये अब एजुकेशन छोड़कर कुछ और करना चाहिए, गो फॉर इट। आपको लगता है कि मुझे अभी अपनी हेल्थ का टेक केयर करना चाहिए, अपनी इमोशनल हेल्थ का टेक केयर करना चाहिए, गो फॉर इट। आपको लगता है मुझे रिलेशनशिप में जाना चाहिए, गो फॉर इट। एक्सपीरियंस, ओके, प्लांट द सीड। चीज़ों को स्टार्ट कर दो। आपके लिए जो है ना, ये टाइम पीरियड ऐसा है कि अब आप अपना वेट करना बंद कर दो कि ये करूँ या वो करूँ, अब आप बस काम शुरू करो। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।